हेलो दोस्तों, एक बार स्वागत है पुनः आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु पे। तो दोस्तों, मैं एक बार पुनः आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो ये 100 नंबर बिहार बोर्ड के सभी बच्चों को 100 नंबर का हिंदी पढ़ना है, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो। तो अब कंपलसरी हो गया है 100 नंबर का इंग्लिश और 100 नंबर का हिंदी पढ़ना। तो 100 नंबर हिंदी का मैं दूसरा चैप्टर लेके आया हूँ। उसने कहा था, जिसके राइटर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके बिना आप अच्छे अंक की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है चलते हैं, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उल्लेख करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? 7 जुलाई 1883 को जयपुर में हुआ था। आप याद करके रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर रचना क्या है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर रचना उसने कहा था है। हालांकि इन्होंने बहुत सारी रचनाओं को लिखा है, लेकिन उन सभी रचनाओं में सबसे अमर रचना कौन सी है? उसने कहा था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस कहानी को हिंदी कहानी के विकास में मील की पत्थर मानी जाती है? तो उसने कहा था, इसका भी आंसर क्या होगा? उसने कहा था हिंदी कहानी के विकास में मील की पत्थर मानी जाती है। याद कर लीजिएगा, मैंने वैसे ही प्रश्नों का उल्लेख किया है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आप इसको कॉपी में नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, किस फिल्मकार ने उसने कहा था कहानी पर फिल्म बनाई? जी हाँ, बिमल राय एक बहुत ही बड़े फिल्मकार हुआ करते थे, और उन्होंने उसने कहा था कहानी पर क्या बनाई? एक फिल्म बनाई। चलिए हम लोग जो है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, लहना सिंह कितने वर्ष का लड़का है? यहाँ पे लहंगा हो गया है, ये लहना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैं लिख के बताता हूँ। यहाँ पे लहना क्या होना चाहिए? लहना सिंह। लहना सिंह होना चाहिए। तो लहना सिंह कितने वर्ष का लड़का है? तो ये 12 वर्ष का लड़का है। कितने वर्ष का? 12 वर्ष का। ये याद करके रखिएगा। लहना सिंह कितने वर्ष की लड़की की जान बचाता है? तो ये 8 वर्ष की लड़की की जान बचाता है। अच्छा, सूबेदार का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 7 है, सूबेदार का क्या नाम था? तो सूबेदार का नाम हजारा सिंह था। सूबेदार हजारा सिंह। आप कहानी पढ़िएगा तो उसमें आप पढ़िएगा कि सूबेदार का नाम क्या था? हजारा सिंह था। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, सूबेदार हजारा सिंह के बेटे का क्या नाम था? तो सूबेदार हजारा सिंह के बेटा का नाम क्या था? बोधा सिंह था। क्या नाम था? बोधा सिंह। आप याद कर लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी हम डाल सकते थे सारे क्वेश्चन, लेकिन हमने ऑब्जेक्टिव में नहीं डाले। मैंने क्या किया कि इसका डायरेक्ट उत्तर लिख दिया। आपको लिखने में सहूलियत होगी, याद करने में सहूलियत होगी। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, तेरी कुरमाई हो गई है किस पाठ से उद्धत है? हाँ, उसने कहा था कहानी में तेरी कुरमाई हो गई, ये लहना सिंह जब वह 12 वर्ष का रहता है तो बाजार में मिलता है किससे? एक 8 वर्ष की लड़की से, जो बाद में जाकर सूबेदारनी बनती है, चूंकि वह सूबेदार की पत्नी हो जाती है। और उसी का बेटा कौन है? बोधा सिंह। तो ये तेरी कुरमाई हो गई है किस पाठ से उद्धत है? तो लहना सिंह ने वह 8 वर्ष की लड़की से कहा कि तेरी कुरमाई, कुरमाई मतलब सगाई, तेरी सगाई हो गई है कि नहीं? तो इस पे वह लड़की धत बोलते हुए आगे की तरफ चली जाती है। तो उसने कहा था ये पाठ से उद्धत है। चलिए मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते किस पाठ से उद्धत है? तो उसने कहा था, ये भी बात जो है आपको मैं बता दूं, इसमें वजीरा सिंह है, कीरत सिंह है। तो वजीरा सिंह की गोद में किसकी मौत होती है? ये आपको मैं बता दूं कि लहना सिंह की मौत वजीरा सिंह की गोद में होती है। और वही जो है लहना सिंह सूबेदारनी के वचन का पालन करने हेतु किसकी जान बचा रहा है? सूबेदार हजारा सिंह की जान बचा रहा है, और उसके बेटे बोधा सिंह की जान बचा रहा है। तो यहाँ पे जो है वजीरा सिंह गुस्सा आ जाता है और लहना सिंह को बोलता है कि एक तो जाड़ा है, और जाड़े के मौसम में जो है मतलब निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते, मतलब जाड़ा क्या है? मौत है। ये शब्द उसमें आते हैं। तो ये किस पाठ से लिया गया है? उसने कहा था से लिया गया है। चलिए अब आगे है, एक एक सिख कितने के बराबर होता है? तो एक एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। आप याद कर लीजिएगा, 1.25 लाख के बराबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह को कहाँ गोली लगी थी? तो लहना सिंह को पसली में गोली लगी थी। कहाँ गोली लगी थी? पसली में। याद कर लीजिएगा, पसली में गोली लगी थी। आगे है
और 30 नंबर क्वेश्चन, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। स्मृति बहुत साफ हो जाती है, किस पार्ट से उद्धत है? ये जो है कथन किसका है? लहना सिंह का कथन है। जब वजीरा सिंह की गोद में लहना सिंह मौत और ज़िंदगी से लड़ रहा था, तो उसी दौरान जो है वजीरा सिंह को लहना सिंह ने कहा कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, और वह अंतिम क्षणों में, वह जब 12 वर्ष का था, फिर वह लड़की 8 वर्ष की थी, तो उस समय की जो है घटनाओं को याद कर रहा है। तो चलिए, उसने कहा था से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? उसने कहा था, आप याद कर लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, लहना सिंह किस नंबर में जमादार था? तो 77 राइफल्स में। किस नंबर में? 77 राइफल्स, 77 आपको याद रहेगा, राइफल 77 में जमादार था, ये याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे है उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है? तो उसने कहा था कहानी कितने भागों में? 5 भागों में बटी है। कितने भागों में? 5 भागों में। अब चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कब लिखा गया था? तो उसने कहा था कहानी 1915 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1915 में। ये सारे के सारे आप याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम है? तो लहना सिंह के भतीजे का नाम कीरत सिंह है। क्या नाम है? कीरत सिंह। आप याद कर लीजिए, सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो रहा होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी कहानी को महान कौन बनाता है? तो किसी भी कहानी को महान कहानी का उद्देश्य बनाता है। क्या बनाता है? कहानी का उद्देश्य बनाता है। अब चलते हैं आगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकृति की कहानी है? तो ये चरित्र प्रधान कहानी है। कैसी कहानी है? चरित्र प्रधान। देखिए, वैसे ही प्रश्नों का उत्तर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप पूरा अगर याद कर लेंगे तो 90% मार्क्स आपका डिजर्व करता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? तो हिंदी की पहली कहानी माधवराव स्प्रे के द्वारा रचित एक टोकरी भर मिट्टी। क्या है कहानी का नाम? एक टोकरी भर मिट्टी, जो 1901 में प्रकाशित हुई थी। ये किसके द्वारा लिखा गया? माधवराव स्प्रे। आप याद कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की पहली कहानी किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती को माना है। इंदुमती एक कहानी थी जिसको लिखा किसने था? किशोरीलाल गोस्वामी ने। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की पहली कहानी किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखी गई इंदुमती को माना। आप याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो ये प्रेमचंद्र युग के कहानीकार है। किस युग के? प्रेमचंद्र युग। याद कर लीजिएगा उत्तर। चलिए, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? तो उसने कहा था कहानी के नायक लहना सिंह है। कौन है? लहना सिंह। ये कहानी के नायक है। सारी कहानी लहना सिंह के इर्द गिर्द घूमती है। याद कर लीजिएगा, मुख्य पात्र कौन है? लहना सिंह। 24 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत कवियों ने छई किसे कहा है? तो संस्कृत के कवियों ने चंद्रमा को छई कहा है। किसको छई कहा है? चंद्रमा को। याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कोई भी क्वेश्चन उलूल जुलूल नहीं, कोई भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, शॉर्ट में मजा आ जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कैसी कहानी है? तो उसने कहा था युद्ध विरोधी कहानी है। कैसी कहानी है? युद्ध विरोधी। चूंकि इस कहानी के अंत में जो मुख्य पात्र है लहना सिंह, उसकी मौत हो जाती है। तो कहानी में उसकी मौत हो जाना ये दर्शाता है कि कहानी का जब नायक मर गया तो युद्ध के वजह से मरा, न युद्ध होता न मरता ये सारी चीज़ें, न गोली लगती। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन, गद्य का विकास किस काल में हुआ? क्वेश्चन है कि गद्य का विकास किस काल में हुआ? तो गद्य का विकास आधुनिक काल में हुआ। कब हुआ? आधुनिक काल में गद्य का विकास हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन 26 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और मैं आप सभी को आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट विशेस देता हूँ। बेस्ट विशेस फ्रॉम अमित सर। आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी नोट कर सकते हैं, दे दिया है मैंने। आपको अगर किसी भी तरह का इंग्लिश ग्रामर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, हिंदी व्याकरण हो, हिंदी साहित्य हो, किसी भी तरह का नोट्स और स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करें। ये दोनों व्हाट्सअप नंबर है मेरा। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा।
दोस्तों आप इसको कॉपी में नोटबुक में नोट कर लें और इसे याद कर लें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।